नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं एक नई अपडेट की तरफ। ये नई अपडेट आ रही है दोस्तों आपकी नौकरियों को लेकर। बैंक की नौकरी है, आप भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं ताकि आप वीडियो को यहीं पर जी हाँ स्किप करके जा सके अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो। सबसे पहले चीज़ तो आपने अगर पीजी कर रखा है इकोनॉमिक्स में देन यू कैन अप्लाई। अगर आपने फिनांस में पीजी कर रखा है देन यू कैन अप्लाई। आपने सीए कर रखा है देन यू कैन अप्लाई। एमबीए कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फाइनेंस में पीजीडीएमए में या सीए कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आवेदन कीजिएगा, लेकिन क्रेडिट ऑफिसर के लिए आवेदन करने के लिए आपको डिग्री यहाँ पे चाहिए, जी हाँ सीए के लिए। अगर आपने बीटेक कर रखा है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द आईटी ऑफिसर, जी हाँ, जिसमें कि कुछ फिनटेक में वैकेंसीज हैं, फिनटेक डिपार्टमेंट को लेकर। अच्छा, बीटेक वाले जो छात्र हैं किसी भी डिसिप्लिन में वो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। पीजी हैं, पीएचडी हैं, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द डेटा साइंटिस्ट। एंड द बीटेक है आपने अगर कर रखा है और आपने एमसीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द डेटा एनालिस्ट। और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है और आप चाहते हैं कि आईटी सेक्टर में आप यहाँ पे बैंक में जॉब मिले, इन्फो सिक्योरिटी को लेकर या फिर यहाँ पर आईटी सेक्टर में बहुत सारे पोस्ट हैं, तो आप ग्रेजुएशन वाले छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं। अब इसका सारा डिटेल ऑफिशियली मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आवेदन करने का अंतिम तिथि जी हाँ याद रखिएगा 30 सितंबर है, उससे पहले आपको आवेदन कर लेना होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा एज क्राइटेरिया को लेकर और फीस क्राइटेरिया को लेकर आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और जी हाँ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बिहार से जुड़ी हर वो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बिहार में नई वैकेंसी को लेकर, जो कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। आपको बता दें कि ये वैकेंसी 622 पदों की टोटल वैकेंसी है। आप इसको देखिए, अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आवेदन कीजिएगा, अगर आप योग्य नहीं हैं तो शेयर कर दीजिएगा अपने ऐसे मित्रों को, अपने दोस्तों को जो कि इसके लिए एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं। अब एक बड़ी अपडेट मैंने सुबह आपको दिया था, वो बड़ी अपडेट क्या थी, पटना हाईकोर्ट की वैकेंसीज को लेकर, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज का वैकेंसी था। उसके लिए आप लोगों को मैंने पहले भी नोटिफिकेशन दिया था, तो जो भी इनके लिए आवेदन किए थे उनको यहाँ पे फॉर्म को रीओपन किया गया है ताकि आप इसमें एडिटिंग वगैरह कुछ कर सकें अगर कुछ गलती हुई है तो। ओके, और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जल्दी से जाके, ताकि ये जो सारे अपडेट हैं, लिंक्स वगैरह और पीडीएफ वगैरह मैं आपको वहाँ पे शेयर कर सकूँ। तो वैकेंसी निकली है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ये सबसे बड़ी अपडेट है। आप देख सकते हैं सारा डिटेल जाकर यहाँ से। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको चाहिए यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर मैंने इसके नोटिफिकेशन को शेयर कर दिया है। वैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा नोटिस है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, देख लीजिएगा क्या कहा गया है यहाँ पर। तो बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको पता है कि मुंबई में है, ठीक है। एक जीके का सवाल भी आपका हो गया यहाँ पे। तो रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर इन द वेरियस स्ट्रीम स्केल 4 प्रोजेक्ट नंबर 2020-21 इन द नोटिस संख्या है आपका 1 सितंबर 2020 का। आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ दिए गए हैं स्केल 4 के लिए। ये वैकेंसी है दोस्तों 16 सितंबर से लेकर आप 30 सितंबर तक आखिरी तिथि तक आवेदन कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए। रेलिवेंट डेट ऑफ द एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपसे यहाँ पर अगर मांगी गया है तो 1 सितंबर 2020 को बेस माना जाएगा। चलिए चलते हैं इन सभी की ऑफिशियल अपडेट पे। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको लिए डाउनलोड कर रखा है वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और अप्लाई करने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द लिंक ऑल्सो। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन से यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑफिसर के लिए कुछ पोस्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेट तो मैंने बता दिए हैं, सैलरी भी आप लोगों को दिख रहा होगा थंबनेल पे। जी हाँ, लगभग 59,000 के तक सैलरी हो सकती है आपकी। इकोनॉमिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, स्पेशलिस्ट सारे पोस्ट हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्केल 4 का पोस्ट है यहाँ पे सारा। कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे मेंशन की गई है, एक एक करके आप लोग सभी चीज़ें देख सकते हैं। एज ऑफ क्राइटेरिया जो है आपका 1 सितंबर 2020 ही रखा जाएगा, और कैटेगरी वाइज ये टोटल वैकेंसीज की अपडेट यहाँ से आपको दिख जाएगी। इकोनॉमिस्ट जहाँ पे स्केल 4 के लिए है तो एक स्केल 2 के लिए भी है।
और स्टैटिस्टिशियन के लिए भी यहाँ पे स्केल 2 के लिए है, और रिस्क मैनेजर के लिए यहाँ पे स्केल 4 के लिए पोस्ट है। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल। ये जो पैरा चल रहा है आपका नंबर ऑफ टोटल पोस्ट का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आईटी फिटनेस फिनटेक के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा इन्फो सिक्योरिटी के लिए, और टेक अप्रेंशियल के लिए भी पोस्ट है। तो टोटल कंप्लीट अगर देखा जाए तो 214 पदों की ये कंप्लीट वैकेंसी है दोस्तों, और सारे स्पेशलाइजेशन पोस्ट हैं यहाँ पे जिसके लिए आपको आवेदन करने हैं। अब रही बात यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी देख सकते हैं यहाँ पे जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल है, स्केल 1 का सैलरी आपको 23,000 से लेकर 23,700 से लेकर 32,850 और 42,020 रुपये तक का हो सकता है संभवतः। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल के लिए जो 2 है उसके लिए 45,950, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 थर्ड के लिए 51,490 और सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 के लिए 59,170। तो लगभग ये आपका सैलरी पे स्केल है दोस्तों। अलग अलग वेरियस पोस्ट जो निकाले गए हैं उनके अलग अलग ये वेरियस सैलरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको यहाँ पे मैंने अभी सारा डिटेल तो आपकी लगातार बताया है, लेकिन आपको देख लेना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप आवेदन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एज क्वालिफिकेशन को लेकर तो आपका 1 सितंबर 2020 को बेस मान के देखा जाएगा। अब इकोनॉमिस्ट के लिए यहाँ पे जो पोस्ट 2 है, यहाँ पे इकोनॉमिस्ट के लिए फिर स्केल 2 के लिए 2 है। ये सब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है यहाँ पे टोटल वैकेंसीज। इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जाकर एक्सेंचर 1 जहाँ पे इनके बारे में सारा डिटेल दिया गया है। और ये एनी वेयर इन इंडिया यानी कि ऑल इंडिया जॉब है, कहीं भी आपको जॉब के लिए भेजा जा सकता है। अच्छा, बेस्ड इन द मुंबई, नवी मुंबई, ये सारे पोस्ट जो होंगे आपके आईटी सेक्टर वाले, आईटी जितने भी पोस्ट हैं ये मुंबई और नवी मुंबई के ही लिए आवेदन करेंगे आप लोग, ठीक है। वहीं पे आपको जॉब मिल सकता है। अच्छा, ये टेक अप्रेंशियल के लिए जो पोस्ट है भी एनीवेयर ऑफ इंडिया, कहीं भी इंडिया में आपको मिल सकता है। अब जो सारी क्राइटेरियाज़ हैं दोस्तों, इनके लिए देखिए कैंडिडेट को SC ST से जो छात्र बिलोंग करते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनके डिग्री में। यानी कि अगर 60% मांगा गया है यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो SC ST OBC और PWD छात्र हैं वो 55% पे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन द ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड द नियरेस्ट 2 डेसिमल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। CGPA अगर OGPA है आप लोग तो यहाँ पे ग्रेड में अगर देखा जाए तो 54.99% हैं ट्रीट किए जाएंगे, और 59.99% वाले जो हैं वो ट्रीट किए जाते हैं अगर तो उनको बाहर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 60 और 55% से नीचे नहीं होना चाहिए जी आपका परसेंटेज वगैरह। तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी को लेकर भी यहाँ पे आप लोग को छूट दी जाती है, जो भी कैटेगरी वाला एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे मेंशन किया गया है। अच्छा, मेन जो तथ्य है यहाँ पे वो मैं आपको बता दूँ कि सैलरी और एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, ठीक है। तो सारा चीज़ तो बता दिया है एज क्वालिफिकेशन को लेकर, और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा दोस्तों इसका। इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज जो नॉलेज है आपका वो 75 नंबर का होगा, और जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन होगा आपको 50 नंबर का। यानी कि टोटल कंप्लीट जो है दोस्तों यहाँ पे 175 नंबर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होगा आपका, जो मतलब पूरे 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा ये आपका कम्प्लीटली। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक इंटरव्यू सेक्शन भी होगा जो कि इंग्लिश या हिंदी में आपका हो सकता है, ठीक है, जो भी है। ओके, यहाँ पे आपको गलत उत्तर पे 0.25 नंबर काटे जाएंगे, 1/4, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन फाइनल कर लिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ। आपको आवेदन करने होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। तो लेवल थोड़ा सा हाई है, लेकिन वो छात्र आवेदन करेंगे जो कि बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं, इंजीनियर्स हैं, और जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारा डिटेल बता भी दिया है, ठीक है। तो जितने भी CA हैं या MBA हैं, अलग अलग कैटेगरी में जो छात्र हैं वो सभी के सभी फॉर्म भरते समय सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई है इस पैरा में आपको दिया गया है, ठीक है। एक एक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो लिंक है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी। डिटेल गाइडलाइंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा पैरा नंबर D में। जी हाँ, हाउ टू अप्लाई वाले एक सेक्शन में आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले फीस पेमेंट करना होगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और 30 सितंबर तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी से आप अवगत होंगे और सारा डिटेल आप भर सकेंगे। फीस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे 850 रुपये फीस लग रहा है आपसे, जो भी जनरल और अदर्स में है, और SC ST और PWD छात्र के लिए 175 रुपये फीस लग रहा है। ध्यान रखिएगा, ये फीस जो है आप लोगों को नॉन रिफंडेबल है, पैसा वापस नहीं होगा एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग एक्सेंचर 1 जाके देखेंगे, जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग पोस्ट के लिए बताए गए हैं। ठीक है, मैं आपको वो दिखला देना चाहता हूँ। वैसे तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी यहाँ पर है, देखिएगा, मेंशन कीजिएगा, सर्कमस्टेंसेस जो है ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आपको अगर बीच में जॉब छोड़ते हैं जब जॉब के दौरान, तो आपको ये पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हर बैंक का रूल होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे अपडेट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन को लेकर अपडेट था, ये देखिए, ये एक्सेंचर 1 पे जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा और इसमें आपका सारा क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो वो बताया गया है। तो ये PDF भी मैंने आपको शेयर कर दिया है टेलीग्राम में, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, कितना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, कौन से पोस्ट के लिए कितना कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारा डिटेल यहाँ पे 9 पेज में है कंप्लीट, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बैंक की नौकरी है, अगर आप आवेदन करने योग्य हैं, आवेदन ज़रूर करेंगे। जी हाँ, सैलरी अच्छी खासी है। अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस रखते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।